मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के क्लास में दिल थाम करके तैयार हो जाइए। आज फिर टैली ट्रिकली के माध्यम से संख्याओं का हमने पढ़ा चुके हैं इसके पिछले वाले क्लास में। तो संख्याओं का आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि संख्याएं क्या क्या हैं। तो संख्याओं के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। प्रकृत संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय और परिमेय संख्या के बारे में मेरे माइंड में सवाल उठ रहा था कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पूरी क्यों ना संख्या के बारे में जानकारी दे दूं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से आते हैं, शुरू करते हैं संख्याओं में तुरंत। तो संख्याओं में अगला, यदि संख्याओं में क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्याओं का अगला भाग हो सकता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आते हैं, देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पहले मैथ के भाषा में देख लीजिए। शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो शून्य सहित धन पूर्णांक का मतलब जो प्लस में हो, किस में हो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में। शून्य सहित का मतलब शून्य को लेकर के जो धन के रूप में संख्याएं होती हैं उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। यह मैथ की परिभाषा कहती है। अब इसको अपने टैली कैसे कराएंगे ताकि जन्मजुगी मंडवा में एकदम ना धस जाए, एकदम याद रहे। तो कैसे याद रहेगा, इधर देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब पूरा संख्या। तो पूरा संख्या का मतलब पहले अधूरी संख्याएं थी, पहले के लोग गिनते थे 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन जब जीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। इसका मतलब पहले जीरो मालूम नहीं था दुनिया को। अरे वाह रे मेरे भारत, आप लोग भी सुने होंगे, जब जीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने जीरो दिया तो दुनिया को गिनती आई। और सोचिए आप लोग इस भारत के हो करके एक ठो नॉर्मल सर्विस नहीं पा पाते हैं, अब पूरे विश्व को इन्होंने, हमारे गणितज्ञों ने रास्ता दिखाया। तो शून्य कहाँ जन्मा, भारत में। ये भी क्वेश्चन है, जान लीजिए। शून्य का आविष्कारक कौन है, आर्यभट्ट। अब जल्दी से टैली पर आ जाते हैं। तो पूर्ण संख्या, चलिए टैली और ट्रिकली के माध्यम से टैली कराइए। पूर्ण संख्या का मतलब पूरा संख्या, पूरा। तो पूरा संख्या का भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो रहे पहले, लेकिन लोग के पास रहे लेकिन गिनती ना लिखा पावत रहे। अरे गिनती लिखाई कैसे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे। 9 के बाद अब गिनती कैसे लिखाई, तो जीरो का मालूम ना रहे। तो आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार दे दिया, तो 10 लिखाए लगल गप। तो 10 जब लिखाए लगल तो इसका मतलब पूरा संख्या हो गल। पहले कह रहे अधूरा, अब फिर जब जीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, तो मतलब पूरा संख्या आ गल। तो पूरा संख्या का मतलब पूर्ण संख्या, पूरा का मतलब पूर्ण। तो प से पूरा, प से पूर्ण। अब कौन कौन सा है पूर्ण संख्या में लेंगे, तो जीरो को लेंगे तब जाके पूर्ण होगा। यदि जीरो को छोड़ देंगे तो पूर्ण नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये अनंत तक संख्या मेरे प्यारे बच्चों चली जाएगी। अब इसको टैली कैसे कराएंगे कि औरी तनी ठोस रहे, तो पूर्ण का मतलब पूरा। एगो तनी औरी टैली करा लीजिए। पूर्ण में अड़ है, अड़ पूर्ण अड़ रण, तो इतने अड़ है। तो अड़ में क्या दिखत बा, देखिए जीरो दिख रहा है, जीरो जैसा दिख रहा है। तो यह जीरो यह खड़ी पाई है 1, मतलब ऐसी पूर्ण संख्या जो 0 1 से शुरू होती हो। तो पूर्ण संख्या का मतलब कैसे शुरू हुई भैया, अड़ में का बा 0 1 से, तो 0 1 से शुरुआत हुई। तो 0 1 2 3 4 5 6 तो 0 से शुरू हो गई। इसमें बस यही ध्यान देना है, माइनस में नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो पूर्ण संख्या का टैली हो गई। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या है, ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। मतलब उसमें ऋण पूर्णांक रहेंगे, साथ में शून्य भी रहेगा और धन पूर्णांक रहेंगे, उसके समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो मैथ की परिभाषा हो गई। अब जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये देखिए,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 उल्टा बढ़ते जाएंगे इधर, और जीरो के उधर जब बढ़ेंगे तो जीरो के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 और फिर अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से है कि इसमें जीरो भी आएगा, साथ में ऋण पूर्णांक भी आएंगे, -1 -2 -3 -4, साथ में धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 अनंत तक आएगा। अब इसको कैसे टैली ट्रिकली के माध्यम से आप लोग टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे मेरे प्यारे बच्चों टैली कराएंगे। तो ये देखिए भैया, पूर्णांक, पूर्णांक में शब्द बना है पूर्णांक, पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक। तो पूर्ण का हमने टैली कराया है कि 0 और 1 से शुरू होगा, 0 और 1 से, तो यहां से ले लीजिए, ये देखिए 0 से ले लीजिए, तो 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक चले जाएंगे, तो ये तो पूर्ण संख्या हो गई, तो पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें जुट गया क, पूर्णांक क भी जुट गया। क का मतलब करवट, क का मतलब करवट, करवट का मतलब जिसे ना कहल जाला कलट दे रे, कलट दे के कलट दे। तो भैया हो 0 से तो शुरू बात, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक गेर लगल बा, एकदम बढ़त जाई। लेकिन का कहता पूर्णांक का मतलब पूर्ण भी ला, आ क का मतलब करवट, आ करवट का मतलब कलट दा, तो एक कलट दा। तो जब कलटबा तो पहले गाड़ी लगल है आगे का, तो 1 2 3 4 5 चलत है, पीछे का गेर लगा दा, कलट दा, ओके कलट दा। तो जब कलटबा तो का हुई माइनस में चल जाई, के में गाड़ी, अरे गाड़ी आगे चलत है तो प्लस में, अब पीछे जाई तो माइनस में घटे लगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे चलने लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से टैली कराइए एक बार और। पूर्णांक का मतलब पूर्ण धन अंक, पूर्ण धन अंक का मतलब पूरा पूरा। तो पूर्णांक का मतलब जो लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 आगे का ले लेंगे पूर्ण से टैली करा के। क का मतलब कलट दा, तो करवट कर देंगे, क से कलट दा, क से करवट, करवट कर दा। तो जब करवट करबा तो का हो जी 1 बा 2 बा 3 बा 4 बा, तो ओकर कलट बा तो का हो जी -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से पूर्णांक को जो बोलेंगे ऋण पूर्णांकों व शून्य व धन पूर्णांकों सहित जो समूह है उसे पूरा पूर्णांक कहते हैं। आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब पूर्णांक तो हमन का जान ले लीजिए, अब या अब आगे चलाओ, जल्दी चलाओ, धन पूर्णांक का होला। अब आगल बात भाई आप जान लेला कि पूर्णांक का, अब आगल पूर्णांक के आगे एगो शब्द जुट गल धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक का बात, धन का मतलब का होला प्लस होला, धन का मतलब प्लस, आ प्लस का मतलब जौन प्लस में संख्या रही वो के धन पूर्णांक बोलबा। अब धन पूर्णांक का परिभाषा जल्दी से देख लेते हम लोग हैं, क्या दे रहा है प्रकृत संख्या, देखा लोग प्रकृत संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। अब प्रकृत संख्या का भैया जाकर के देखेगा तो पिछला वीडियो में देख ला प्रकृत संख्या का का टैली करे ले रही। प्रकृत का मतलब जो पहली पहली संख्या होती है वो प्रकृत संख्या होती है, पहला पहला प्यार। तो जब पहला प्यार करबा तो 1 होई, और जब दूसर का प्यार कर देबा तो 2 हो जाई। तो प से प्रकृत, प से पहला प्यार, तो पहला प्यार। तो प्रकृत संख्या किससे शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 से। तो क्या करा है प्रकृत संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। जो प्रकृत संख्या होती है वह क्या कहलाती है धन पूर्णांक कहलाती है। तो सीधा सीधा पहले तो हम लोग यही जाने के पड़ी कि प्रकृत संख्या क्या होले, और जब तक प्रकृत संख्या न जनबा तो धन पूर्णांक जनबा ना। तो प्रकृत संख्या क्या होले जौन पहली पहली अंक से शुरू होले। तो पहला पहला अंक से कौन शुरू हुई 1 2 3 4, 0 नहीं लिया जाएगा इसमें। प्रकृत का मतलब पहला पहला। तो पहले सब के जानत रहे 1 2 3 4 जानत रहे, आज जब 0 दिया भारत ने तब तो 0 नाती पैदा हो गया, ओकरी पहले का रहे 1 2 3 4 गिनती रहे। तो 1 से तो एक लेबा का लेबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनंत तक ले लेंगे। तो धन पूर्णांक में बस कुछ नहीं करना है, अपने माइंड में टैली कराइए, एक चीज बस टैली कराइए। क्या बोल रहा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब धन, आ धन का मतलब प्लस, आ प्लस लेबा भैया। तो अब 0 को नहीं गिनेंगे, क्यों जैसे हमान का नाभिया होले तो 0 होले, का होले नाभि, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे। तो 0 ओके बोला जला एकदम केंद्र बिंदु, तो 0 को छोड़ देंगे, 0 को क्या करेंगे छोड़ देंगे धन पूर्णांक में। तो 0 के बाद धन, धन वाला लेबा, तो बढ़े वाला आगे तो कौन बढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये बढ़ा था। तो इसको ले लेंगे तो यह धन पूर्णांक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा टैली माइंड में कर लेंगे।
अब मेरे प्यारे बच्चों ऋण पूर्णांक है तो जल्दी गणितीय परिभाषा देख लीजिए। ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। मतलब जो ऋण में रहे कि में रहे ऋण में, अब ऋण में क्या रही, अब इसका पिछवाड़ा गेर लगती है। कितने जने गलती मत कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे गेर लगती है पीछे के। तो देखिए क्या है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है -1 -2 -3। अरे ऐसे देखा जिस 1 2 3 4 5 जाल जला। तो जब ऋण पूर्णांक लिखबा तो पीछे के जइबा, पीछे के -1 -2 -3 -4 -5 -6 से जाते जाते अनंत तक जाएंगे। तो सीधा सीधा अपने माइंड में एकदम टैली रखिए। ऋण पूर्णांक का मतलब ऋण वाली संख्या, धन पूर्णांक का मतलब जौन में धन है, धनात्मक संख्या। ऋण पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या में क्या लेबा तो -1 -2 -3 -4 -5 ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी आइए, हाई देखिए एकदम लेटेस्ट है विषम पूर्णांक। अब सोचेंगे एग्जाम में देता है कैसे, तो भैया देता है, पहले इसको जल्दी जल्दी बता लें फिर एक एक का बताएंगे एग्जाम में कैसे देता है। एकदम लास्ट पल तक बने रहिए मेरे साथ, एकदम झकास लीजिए काम। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वे पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा न कटे। अरे विषम हो, विषम का ना टेली करेले रहनी पिछला वाला वीडियो में। विषम जे हर समय बीक होगली, आ जब बीक होगली तो भैया जब बीक होगल बा तो तोहार के उससे पटी ना, तो तोहार के गर्लफ्रेंड बनी ना, आ जब गर्लफ्रेंड ना बनी तो अकेले रह जीबा। तो विषम पूर्णांक कैसे होला, तो विषम पूर्णांक का पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। विषम पूर्णांक का सीधा सीधा जानिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 से न कटे, कैसे न कटे, 2 से न कटे, उसे विषम पूर्णांक बोलेंगे। अब आप लोगों को जानकारी होबे करेगा क्या क्या है विषम पूर्णांक। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। आप पीछे जाएंगे तो -1 -3 -5 -7 अनंत तक ऐसे चलते जाएंगे। तो सीधा सीधा इसका परिभाषा है भैया विषम पूर्णांक की ना कहा था कि धनात्मक लिया हुआ चाहे ऋणात्मक लिया हुआ, ऐसे मतलब नहीं है। विषम पूर्णांक की कहा था कि भैया जो विषम संख्या ऐसन बसुन के छाट करके लिख दा। अब कौन विषम संख्या ऐसन भैया देखा हो, तो विषम संख्या जानल जला पहली सबसे छोटी विषम संख्या होले 1। तो 1 3 5 7 9 11 आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से पिछवाड़ा में भी जाएंगे, कैसे जाएंगे, -1 -3 -5 -7 -9। तो माइनस और प्लस पुनः इनके लिए करके विषम पूर्णांक बोलाई। में ही मत छटता करे लगे लेकिन विषम पूर्णांक बात धन वाला के लेला ऋण वाला के छोड़, ना ना ना। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब संख्या से ला। जैसे विषम संख्या का 1 बा, 3 बा, 5 बा, 7 बा, 9 बा, 11 बा। यही तरह ऋण में भी जइबा -1 -3 -5 -7 -9 -11। तो समझ में मैं उम्मीद करता हूँ आ गया लोग विषम पूर्णांक का। चला जल्दी से आगे। सम पूर्णांक, अरे बाप रे बाप, सम पूर्णांक एक तो टैली कितना झकास करैले रही जाओ। सम पहले देख ला परिभाषा मैथ के भाषा में, वे पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा कटे, वे पूर्णांक जो 2 से पूरा पूरा कटे, ऐसा पूर्णांक खोजा। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, माइनसो ले आई और प्लसो ले आई। पूर्णांक का मतलब देख लो लोग, पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों है। तो पूर्णांक का मतलब माइनस भी लेबा प्लसो लेबा, लेकिन उनमें खोजा सम पूर्णांक। सम का बा, सम का मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाई उ रही सम पूर्णांक। जो ना कटी उ तो भाई विषम हो ही जात बा। तो सम पूर्णांक का मतलब क से कटत बा, 1 2 2 सम 2 बार में कट जा रहा है। तो 2, तो जो संख्याएं 2 से कटेंगी सम पूर्णांक लेंगे। अब कॉमन कॉमन लेबा भैया देख ला, तो इनमें 2 बा 4 बा, 2 बा 4 बा, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। पीछे यदि जाते हैं तो -2 -4 ऐसे कर लेंगे, -6 -8 -10। तो सबसे अधिक यदि इसका मेरे प्यारे बच्चों यदि टैली कराना है आपको, तो क्या टैली करा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे अधिक यदि इसकी टैली कराना है मेरे प्यारे बच्चों तो ये टैली करा सकते हैं। सम पूर्णांक का मतलब सीधा 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 कौन कौन संख्या होली सुन, जैसे 2 4 6 8 10। अब पीछे चली बा -2 -4 -6
-8 -10। तो सम पूर्णांक ऐसे ले लेंगे जो 2 से कटे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से संख्याओं में देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कौन कौन सा होता है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सा है संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक। इसमें परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों कैसे पूछेगा, जैसे पूछ दिया इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। अब 4 विकल्प दे दिया, उसमें से छाटिए। तो पूर्ण संख्या के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा एसएससी ओएसएससी में एक प्रश्न पूछ देता है कि इतनी पूर्ण संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे पूर्ण संख्याएं बताइए, तो ऐसे पूछ देता है। अब पूर्णांक में यदि नहीं जानकारी रहेगा तो पूछेगा धन पूर्णांक, 3 धन पूर्णांकों का योग इतना है, तो आगे सबसे बड़ा धन पूर्णांक बताइए या सबसे छोटा धन पूर्णांक बताइए, तो ऐसे आपको प्रश्न पूछेगा। और इसी प्रकार से ऋण पूर्णांकों में भी पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब विषम पूर्णांक में भी ये दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इतने विषम पूर्णांकों का योग या औसत इतना है, तो उनमें सबसे बड़ा विषम पूर्णांक बताइए या सबसे छोटा विषम पूर्णांक बताइए, या कौन कौन से विषम पूर्णांक हैं। इसी प्रकार से सम पूर्णांकों को भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि इतने सम पूर्णांक हैं तो इसका योग कितना होगा, और इसका सम पूर्णांक कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। हर बार आकर के मेरा प्रेम पूर्वक वीडियो देखने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। साथ में आप लोग दिल लगा के तैयारी करिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी आपको समझ में ना आए तो तुरंत मेरे जो नंबर है एकेडमी का, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं 94 51 59 15 15 पर 9451591515 पर मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।